नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। इस वीडियो में कई बड़ी खबरें हैं जिनमें आपके लिए खुशखबरी भी आ चुकी है। होली से पहले वेतन भी आप सबका मिल जाएगा, 100% क्लियर हो गया। अभी आपको बताते हैं कि बाल विकास पुष्टाहार कार्मिकों को होली के पहले वेतन मिलेगा। सुबह से आप लोगों ने काफी खबरें भी सोशल मीडिया पर शायद देखी होंगी, नहीं देखी है तो आगे चलते हैं आपको और बताते हैं। मानदेय भी आपके खातों में आज लग गया है और ये मानदेय जो है वो पूरा 2 महीने का लगा है। जनवरी का जिनका जिनका रह गया था, केवल 1000 लगे थे, उनका जनवरी का प्लस फरवरी का यानी टोटल फरवरी तक का मानदेय पूरे 2 महीने का खातों में लग चुका है उत्तर प्रदेश के सभी जगह। शर्मा भाई जी, उनके द्वारा मैसेज आया कि भाई साहब नमस्कार, हमारे यहां 1000 रुपया आया था जनवरी का, बाकी 4500 रुपए वो और फरवरी का पूरा मानदेय वो भी इनके वहां पर देखिए सब लग गया है। तो ये हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में पैसा लग गया है। मुसरत जहां बहन है जिनका 9000 रुपया कुछ दिन पहले खाते में आया हुआ था, कितना 9000, जैसा कि मैंने बताया था उनके वहां पर बहनों के वहां पैसा पहले का बकाया था, तो वो वाला जिसको लेकर के बहनों ने 15 मार्च को ये एक नोटिस भी दिया था विभाग को, जिसमें उन्होंने अपने पिछले 9 महीने के बकाया मानदेय के बारे में भी जो है बात की थी। मूड़ा पांडे परियोजना से थी, तो उनका पैसा वही वाला था वो, और वो भी लग गया। और इसके अलावा कल इनके खाते में आज 1000 और 4500 वो भी लग गया, यानी टोटल का टोटल मानदेय सबका जा चुका है उत्तर प्रदेश में। ये एक खुशी की बात है उत्तर प्रदेश की बहनों। इस संबंध में हमारे पास उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से जानकारी भी आ चुकी है, जैसे यहां पर औरैया उत्तर प्रदेश, एक मैसेज ये लगा, यहां पर भी 2 मंथ का पैसा आ गया, ऐसे करके तमाम मैसेज आए हैं, 2-2 महीने का आपके खातों में लग गया। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि आज हो चुकी है 23 तारीख, कल है 24, फिर है 25, फिर है 26, 27 से बताया जा रहा है बैंकों का जो है काम धाम बंद होगा, छुट्टी होने वाली है और छुट्टी फिर वो 4 अप्रैल तक चलेगी। तो अब इंतजार करिए, 1-2 दिन में ये पैसा क्लियर हो जाए तब तो खुशी दोगुनी हो जाएगी, वरना चलो खाते में लग गया, एक ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है ही। लेकिन अभी वक्त है तो हमें लगता है कि ये क्लियर भी हो जाएगा, इसके लिए भी तैयारियां प्रयास करे जाएंगे। फिलहाल आप सबके प्रयासों से, आपकी आवाजों से, जो भी रहा जैसा रहा, जिसके भी मेहनत से, लगन से, विरोधों से, जैसे भी हुआ मानदेय आ गया, यही काफी है। अब आगे देखिए, यहां पर दीपिका मिश्रा बहन है रायबरेली से, वहां पर भी आया। इसके अलावा एक ये मैसेज मुरादाबाद से है, इनके अलावा एक ये बहन में जो आजमगढ़ में भी 2 महीने का आया। इसके अलावा एक ये मेरे पास निर्मला देवी बहन है और इन्होंने भी मैसेज कर दिया पीलीभीत से। ऐसे सभी जनपदों में पैसा लग गया। मैं पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सी भी जानकारी और खुशखबरियां वो भी देनी है और कहां से क्या क्या बड़ी खबरें हैं शाम के वीडियो में वो सब दिखाना है। फिलहाल ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा, ये सब है उत्तर प्रदेश के सब जनपदों से जहां जहां पैसा सबका पहुंच गया। तो अब आप लोग pfms.nic.in पर जाइए, पैसा चेक कर लीजिए, और अगर पैसा वहां से आपका नहीं चेक हो पाता है, मतलब आपकी जन्म तिथि ये सब वाला जो मैटर था उसकी फीडिंग सही से पीएफएमएस पोर्टल पर नहीं हुई है और उसीलिए जो है आपका चेक नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में आप परेशान नहीं होंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आपको इंतजार करना है अगले वीडियो का, अगले दिन जब खबरों में हम किसी दिन दिखाएंगे जिस दिन ये पैसा क्लियर हो जाएगा। अभी खाते में लगा है, अभी खाते में ये मत समझ लेना कि आ गया है आप कल पहुंच जाए बैंक को निकालने के लिए, ऐसा नहीं है। अभी खाते में आज लगा दिया गया है, अब ये क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, 1-2 दिन में जैसे ही होगा क्लियर, और आप सबको हम खुद ही अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अब चलते हैं आगे, आपको एक से बढ़कर एक जानकारी देते हैं। एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा हुआ है, लखनऊ से खबर है, 24 मार्च कल है और कल यहां पर वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीतापुर में आने वाले हैं, शुभारंभ करेंगे, 10 बजे का कार्यक्रम है, स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और सीतापुर में जो यूनियन वाले भाई बहन है, जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, आप सब अगर वहां पर पहुंचना तो अपने 1500 रुपए को लेकर के भी सवाल खड़ा जरूर करना। जो सरकार ने घोषणा किया था, 2 साल बीत गया है, खाते में भुगतान नहीं हुआ है, कम से कम खड़ा होकर के यूनियन के भाई बहन पूछ सकते हैं। सीतापुर में जो भी है वहां पर अगर पहुंचे, और उनको समय निकाल करके भी पहुंचना चाहिए। आजू बाजू जनपदों वाले भी भाई बहन अगर हो सके तो प्रयास करिए उन जगह जाकर के 1500 के बारे में सवाल करने का। आगे आपको बताते हैं, विजय भाई ने जानकारी भेजी है। अब देखिए, आप सबको एक जानकारी सुबह दी गई थी कि बिहार राज्य में आंगनबाड़ी बहनों प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई एक बैठक कराई जा रही है। तो देखते हैं उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। बाकी के राज्यों के भाई बहन भी ध्यान से सुनिएगा। बिहार राज्य में प्री प्राइमरी को लेकर के आज
आज वाली बैठक में क्या हुआ। लिखा है आज 23 मार्च को विभाग और सरकार के संघ का एक वर्चुअल मीटिंग कराया गया है। उसमें क्या हुआ वो देखते हैं। पहली बात यह कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी सेविकाओं को इंटर पास करना होगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक मुक्ति विश्वविद्यालय के तहत इंटर करना होगा। जो बीए करना चाहते हैं उन्हें नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ऐसे लिखा हुआ है, बीए वगैरह करना होगा, ऐसे यहां पर बोला जा रहा है। फिलहाल के लिए यह बिहार का है, उत्तर प्रदेश पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिहार की बहनों आप ध्यान दीजिए वहां पर। और अभी तो ये व्हाट्सएप मैसेज में केवल दिखा रहा हूं, अभी इंतजार कर लेना, कल तक मुझे इन सरकारी वाले जो भी शब्द आएंगे यानी सरकारी आदेश में जो लिखा होगा उसको भी हम दिखाएंगे। लिखा है नई शिक्षा नीति में सेविकाओं को डिप्लोमा ट्रेनिंग कोर्स करना अनिवार्य होगा। इंटर पास को 1 साल का ट्रेनिंग और एवं बीए पास सेविकाओं को 6 माह का ट्रेनिंग। यहां पर ये जो बात कही जा रही है 6 माह की, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कहीं बढ़कर के इसमें छपी हुई है, बताई जा रही है व्हाट्सएप पर। यह सच है या नहीं है इसके लिए आप लोगों को इंतजार करना है अगले सरकारी आदेश का जो हम दिखाएंगे। अभी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया है क्योंकि आज ही लेटर अभी जारी होगा, शायद हो गया होगा, शाम तक आ जाएगा। लेकिन सभी सेविकाओं का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा है, गलत सर्टिफिकेट का छटनी होगा, लेटर जो है जल्द ही निकालेंगे, ऐसे करके आया। तो अभी लेटर जारी नहीं हुआ, आज निकल जाएगा। तो आप देखिए ये राम सागर साजी उनके द्वारा ये शब्द लिखे गए हैं और नीचे सब लिखा भी गया है। ये सेविका सहायिका के शिक्षा की सुदृढ़ करने सेविका सहायिका को डिप्लोमा डिग्री की जानकारी दी गई है। पूरे बिहार में सेविका सहायिका को डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, इसकी पूरी खर्च सरकार देगी। इससे सेविका को सुपरवाइजर में एवं सहायिका को सेविका में प्रमोशन मिलेगा। जो सेविका सहायिका 10वीं पास नहीं है वे बिहार मुक्ति शिक्षण विद्यालय में 10वीं 12वीं करेंगी। आज की बैठक का यही विषय था। तो जो बहनें 10वीं तक पढ़ी है केवल बिहार में, उनके लिए मुसीबत आ रही है। अब उनको पढ़ना होगा और अपने वहां बिहार विश्वविद्यालय में जाकर के अपना डिग्री विग्री लेना है। जो पढ़ना चाहे वो अपना बीए वीए भी कर सकता है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। और पढ़ाई लिखाई शायद फ्री रहेगी। तो अब इंतजार कर लेना बिहार के भाई बहनों और बाकी के राज्यों के भाई बहनों कि बिहार में क्या मैटर हुआ, कितना बदलाव है, बाकी राज्यों से अलग है। तो इसका सरकारी आदेश आपको हम जल्दी कल लेकर के आ जाएंगे, कल तक जारी साथ हो जाएगा, आ जाएगा। अगले खबर पर आते हैं। राजस्थान में एक खबर निकली है कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, यानी जो ये बढ़ रही है, दूसरी लहर आ गई संक्रमण की, उसको देखते हुए राज्य के समस्त यानी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पर संचालन उनका बंद कराया जा रहा है। यानी बच्चे नहीं आएंगे लेकिन केंद्रों पर जो आपकी गतिविधियां हैं वो होती रहेंगी। जो बच्चों को लाभ मिलता है वो आपको घर घर जाकर के पहुंचाना है। ये सब इसमें लिखा हुआ। जो हितग्राही हैं उनके लिए देखो क्या क्या प्रावधान है। लिखा हुआ है कि सभी श्रेणी के पात्र हितग्राहियों को प्रावधान अनुसार रेडी टू ईट वितरण किया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित रेडी टू ईट तथा गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन के स्थान पर शिशुवती महिलाओं के लिए निर्धारित रेडी टू ईट का वितरण सबको किया जाएगा। यह सामग्री आंगनबाड़ी केंद्र से वितरित न किया जाकर घर घर पहुंच जो है सेवा के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर निर्धारित मेनू के अनुसार पर यह सारी चीजें होंगी। तो अब आपको हमने बता दिया, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, ये सब चीजें बताई जा रही, समन्वय करने के लिए कहा गया है, जांच के लिए ये सब चीजें बताई जा रही है, निगरानी है, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए सामूहिक वाले जो सार्वजनिक कार्यक्रम है जैसे सुपोषण चौपाल, समूह की बैठक इत्यादि नहीं होंगे, पर गए भेंट के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा सजग अभियान अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम गतिविधियां करवाई जाएंगी। तो जो भी करना है वो घर घर जाकर के आंगनबाड़ी बहनों उसको करवाया जा रहा है। बाकी वहां पर उस तरीके के केंद्रों पर कोई भी गतिविधि टाइप का कुछ भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं। ये रही 25 मार्च को एक खबर, 23, अभी 25 आई नहीं है, 23 मार्च आज है और आज ही एक लेटर ये उत्तर प्रदेश में निकल गया है। यहां पर होली सहित जो अन्य त्योहार पर्व हैं उसमें यहां पर बोला जा रहा है संक्रमण देखो अभी बढ़ रहा है कोरोना का, तो यहां पर सावधानी बरतने के लिए इसमें सारे यहां पर जो है बिंदु दिए हुए हैं, कैसे क्या सब करना है। फिलहाल इन बिंदुओं को पढ़ने के लिए देखो जो है वक्त भी नहीं, और भी खबरें दिखानी है। लेटर आपके पास विभाग से पहुंच जाएगा, नहीं भी पहुंचेगा तब भी आपने 1 साल तो व्यतीत कर ही लिया है कोरोना संक्रमण काल का, तो सावधानियां कैसे बरतनी है वो सब तो आप जानते हैं। और अपनी सुरक्षा के लिए जितना भी आप बरत ले उतना ही कम है। आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं। एक मैसेज और आया, मध्य प्रदेश से एक खबर आई है। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें ग्वालियर में बस ऑटो की भिड़ंत हुई और 13 लोगों की डेथ बताई जा रही है। इनमें 12 महिलाएं भी मौजूद
थी, आंगनबाड़ी बहन भी बताया जा रहा, खाना बनाने वाली वगैरह भी उसमें बहन, रसोईया बहन भी थी। फिलहाल के इसमें बताया क्या गया वो आपको बता दें। यहां पर रास्ते में जो है खराब हो गया एक ऑटो वगैरह, और ये सभी एक ही रिक्शे वगैरह में बैठ गई। ऑटो रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ा वो आगे एक बस से टकरा गया, ऑटो में बैठी महिलाओं की डेथ वगैरह हो गई है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहां पर एक दुखद समाचार है सभी भाई बहनों, ऑल इंडिया फैमिली के लिए। और यहां पर बताया जा रहा मुख्यमंत्री ने हादसे में जितने भी लोगों की डेथ हुई उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपया और घायलों को 50,000 रुपया आर्थिक मदद की घोषणा वगैरह भी की है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें अभी एक और दुखद समाचार मेरे पास आया हुआ है। ये देखिए मंजू यादव बहन है, उन्होंने भेजा हुआ है, मिनी आंगनबाड़ी प्रशिक्षण के दौरान घर जाते वक्त घायल हो गई है, ट्रामा सेंटर वाराणसी उनको भेजा गया है। अभी आपने मध्य प्रदेश का देखा, अब आप एक और दुखद समाचार देख रहे हैं, कहां से? उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, गाजीपुर जिले के जो है, वाराणसी में तो बहन ट्रामा सेंटर में भर्ती है। गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक के अंतर्गत फिरोज शाहपुर की आंगनबाड़ी गीता मौर्य बीआरसी मनिहारी से ट्रेनिंग खत्म होने के दौरान घर वापस जाते वक्त टेम्पो उनका पलट गया, जिससे वह घायल हो गई हैं। तो यहां पर एक और दुखद समाचार आया है, बहन की मदद के लिए बहन हमारी जानकारी चाहती हैं, और यहां पर कुछ बहनें हैं, उनके ही आसपास की सब बहनों ने मिलकर के अपना यहां पर थोड़ा बहुत पैसा चंदे स्वरूप इकट्ठा किया है, 13,000 रुपया भेजा है। विचार गोष्ठी में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू यादव, गिरजा यादव, संतरा, और यहां पर संतरा यादव लिखा, मंजू देवी, किरण भारती, माला कुमारी, आभा राय, शशिकला यादव, ममता, ऐसे तमाम और भी बहनें हैं। इन सब ने जो है उनके घायल बहन के लिए इलाज के लिए 7 पैसे भी जमा किए, तो बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ देखो यहां पर ब्यूरो रिपोर्ट वगैरह के जरिए ये खबर मेरे तक पहुंची है। सुधांशु भाई मंजू यादव बहन है मनिहारी ब्लॉक से, आज हमारी बहन का देखो ये देहांत भी हो गया है, भर्ती वगैरह थी तो हो गया है। तो अब यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, वहां के विभागीय जो अधिकारी हैं हमारे बहन के, वहां के जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी नहीं भी लेते थे तो अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले, और क्योंकि ड्यूटी के दौरान ये सब हुआ है ट्रेनिंग के जाते वक्त, तो अब बहन को उनके परिवार के लिए आर्थिक रूप में जो मदद है विभाग से वो मिलनी चाहिए, जिसका प्रावधान है, सरकारी आदेश है, सब कुछ है, वो होना चाहिए। और इसके लिए अगर हमारे कोई यूनियन के भाई बहन भी आवाज आप तक जा रही है, भले ही आपके राज्य आपके जो है वहां का मैटर नहीं है जिले का, फिर भी आप हस्तक्षेप करें या अपने बाकी के जो भाई बहन है जिलों वाले आपके यूनियन के, उनसे भी कहिए और मदद के लिए गुहार करिए और उन परिवार को मदद पहुंचाइए। इसके लिए प्रयास थोड़े कर लीजिए अपने स्तर से। इसके अलावा देखिए एक मैसेज आया, सुधांशु भैया नमस्ते, और भैया आपकी ऑल इंडिया न्यूज 100% सच्ची होती है। मैं ब्लॉक वगैरह जैतीपुर जिला शाहजहांपुर से हूं और मैं ईसीसी की ट्रेनर वगैरह भी हूं। भैया ये बीआरसी द्वारा पोर्टल पर लोकेशन आ रही है, मेरा नाम, मेरा कोड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ है, सब मेरा ही आ रहा है। सिर्फ केंद्र जो है 3rd की जगह पर 1st आ रहा है। फर्स्ट की वजह से दूसरी कार्यकर्ती मेरी लोकेशन नहीं जाने दे रही है। मेरा केंद्र विद्यालय में लगता था, इस समय विभागीय भवन में है, लेकिन केंद्र जो है गिरने की अवस्था वगैरह में है। मैं केंद्र कहां लगाऊं, ये सब उनका कहना है। तो बहन इस मैटर पर अपने विभाग को बताइए, सूचित कर दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिएगा, और जो आपकी 1st 2nd वाली जो समस्या है वो अपना पोर्टल पर है, तो वो वहीं से विभागीय वाले जो लोग हैं जिम्मेदार, जिनके ऊपर वो काम की जिम्मेदारी है, वही उसको ठीक करेंगे जहां से भी कमियां गलती होंगी। तो यहां पर अपने विभागीय स्तर से मदद लीजिए, तभी ये मैटर सॉल्व हो पाएगा। आगे चलते एक मैसेज और आया था, नमस्ते भैया मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मेरी जो है यहां पर मम्मी आंगनबाड़ी शायद कार्यकर्ती थी, जो पोलियो, जनगणना, बीएलओ, कोविड-19 में स्कूल में जो लोग वगैरह रखे गए थे और सबके घर घर जाकर के चेक करना और कोविड वगैरह में काम करने का कोई पैसा भी नहीं मिला और किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके जो है सबके घर जाकर के चेक कर रही थी, तभी मम्मी की अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और हम लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला वगैरह कि पहले कोरोना टेस्ट कराओ, उसके बाद देखेंगे, और कुछ देर में जो है मम्मी की सांसें वगैरह रुक गई और अब जो है हम सब अनाथ हो गए। इससे पहले 8 महीने पहले मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई थी। मेरे घर में बूढ़े दादी हैं, बाबा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूं, मेरी उम्र 19 वर्ष है। भैया आपसे मेरी विनती है कि मेरी मम्मी की जगह पर मेरी नियुक्ति करा दी जाए। मुझे सारा काम आता है, मगर नई भर्ती में 21 वर्ष उम्र मांग रहे हैं, मेरी मदद करो जिससे मैं अपने घर का सहारा बन सकूं। ये आपकी मांग बिल्कुल जायज है, लेकिन अब इसमें ये हो तभी पाएगा जब अपने वहां पर आप मान लीजिएगा, अगर आपके वहां डीएम महोदय चाहे तो हो सकता है, क्योंकि अभी देखो उम्र नहीं है, ये तो वहां पर वो दिक्कत खड़ी करेंगे, कहेंगे अगर 21 साल उम्र नहीं, अगर उम्र हो जाए तो शायद जॉब मिल जाए, या उसके लिए अपना सीट वगैरह भी कंफर्म करवाने के लिए भी अगर वो कह दें कि अभी 2 साल रुक जाइए उसके बाद हो जाएगा, लेकिन तब भर्ती नहीं होंगी, तो ये तो एक दिक्कत वाली बात है। तो इस मैटर पर अपने वहां अपने डीएम महोदय से भी एक बार इस
समस्या को सूचित जरूर करवाएं, लिखित आवेदन देकर के और पहुंच करके भी समस्या को बताएं। फिलहाल ये देखो, ये दिक्कतें कब आ जाती हैं, जब हमारे जो है विभागीय लोग जैसे सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ, जब ये अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जब बहन के यहाँ उनके पिताजी पहले नहीं रहे, बहन थी वो भी चली गई, अब रह गए बच्चे, अनाथ हो गए। अब इनके जो है जीवन यापन के लिए विभागीय अधिकारियों को खुद ही अपने स्तर से मदद पहुंचानी चाहिए। अब यहां पर अगर रोजगार नहीं होगा तो फिर बच्चों और जो घर परिवार में उनके लिए कौन क्या सहारा बनेगा, बूढ़े दादी बाबा के लिए। तो ये उनकी तरफ से सही है। इसमें उन्होंने लिखा कि भैया मैं ब्लॉक वगैरह में गई थी और बाबूजी से भी बोली कि मेरी मम्मी का फंड बीमा के पैसे तो बाबूजी ने मना कर दिया और कुछ भी नहीं मिलेगा। भैया मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब है, मेरी मम्मी की उम्र 50 साल की थी और जो है 15 साल पहले उनकी नियुक्ति वगैरह हुई थी। अब मेरे घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनकी दवाई देखभाल के लिए पैसे चाहिए और हम वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं भैया। ये सब उन्होंने लिखा हुआ है। तो हम आपकी समस्या दुख को महसूस कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं, आप जहां से हैं, पहली बात तो आपके विभाग वाले यहां से कुछ सुपरवाइजर और बाबू ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनको हर एक चीज में बस हिस्सा, पैसा, अपना मुनाफा दिखता है। तो आप एक बार कोशिश कर लेना, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है और बिना कोशिशों से शायद कुछ मिलता भी नहीं है। और आज आप सब समझते हो, पढ़े लिखे हो कि जमाना कैसा है, रोजगार की इतनी मारामारी है, इंसान कितना दर दर भटकता है, ठोकरे खाता है। तो एक बार आप जो है डीएम कार्यालय भी जाकर के देख लेना वो क्या कर सकते इस मैटर पर और उनको अपना दुख बताना। बाकी इन चीजों को लेकर के जो हमारे अगर वहां के आपके यूनियन वाले भी हैं या मम्मी जी थी उनमें किसी से जुड़ी थी, तब भी अगर उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, इस मैटर पर आने चाहिए। बाकी इन चीजों को लेकर के ट्वीट में भी आपका जो कमेंट है वो भी गवर्नमेंट को हम ट्वीट कर देंगे। फिलहाल हम जानते हैं ध्यान गवर्नमेंट देती नहीं है इन समस्याओं पर, लेकिन हम दिखा सकते हैं, लोगों तक आपकी समस्या दुखों को पहुंचा सकते हैं कि ये सब हो रहा है। बाकी करना जिम्मेदार लोगों का काम है, वो क्या करते हैं उस ओर उनको भी ध्यान देना चाहिए। एक मैसेज और आया, सूरज शुक्ला जी हैं, उनका भी है, यहां पर लिखा है भैया जिला बलरामपुर है, हरैया ब्लॉक है, 6 जो है ये उनका कहना है कि मैं 6 पैकेट घी और 6 पैकेट दूध सुपरवाइजर उनकी वहां पर मांग रही है। देखो भ्रष्टाचारी ये कही जाती है। अब जमीनी स्तर पर आर्थिक मदद नहीं पहुंच रही लाभार्थियों को, वो परेशान कर रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों को, और ऊपर से हमारी विभागीय सुपरवाइजर है, इनको अपना पेट दिख रहा है, इनको 6 पैकेट दूध 6 पैकेट घी चाहिए, अब इनका पेट भरा जाए। ये है भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश सरकार, देखे और जो बड़ी बड़ी डींगे मारती रहती है। आगे देखिए एक मैसेज और आया, यहां पर बहन ने लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं और ये ज्योत्सना गुप्ता बहन है, उनके वहां पर जो भी मनाया गया होगा तो सीडीपीओ वीडियो पर सब भाई बहनें आई हुई हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा। काफी जगह तो काम साफ सुथरे होते हैं तो अच्छा लगता है, बहनें कहती है कि भैया हमारे यहां पर सीडीपीओ मैडम है या सुपरवाइजर मैडम है, पैसा नहीं लेती हैं, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है कि अच्छे लोग हैं वहां पर, बहनों को जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, शोषण नहीं हो रहा है। लेकिन काफी जगह जब शोषण के मामले आते हैं या जिम्मेदारियों की बात होती है, पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ में मिलकर के बहनें काम करें और जब भी वो ना रहे तो परिवार का सहारा बनने के लिए भी मदद नहीं करते हैं हमारे विभागीय अधिकारी, जिनके लिए जिंदगी भर हम लोग काम करते हैं। अपने जो है यहां पर मानदेय से भी हाथ सारे काम विभाग वालों को ही करवाए दिए जाते हैं। आगे देखिए सुधांशु भैया नमस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जौनपुर जिला वगैरह जो है करंजकला वगैरह ऐसे लिखा गया है, ब्लॉक उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने कहा जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया है जिससे मुख्य अतिथि भाजपा के स्थानीय राज्य मंत्री गिरीश यादव ऐसे लिखा है। उन्होंने अपने भाषण में हम लोगों के मानदेय बढ़ने की बात कहे कि हमारी सरकार बनी तो आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा, पिछली सरकारें नहीं बढ़ाई थी। ये देखो यहां पर लिखा, तो हमारी बहन ने क्या कहा कि हम लोगों ने इनका यह शब्द सुनते ही हाथ खड़ा कर दिए कि मानदेय नहीं बढ़ा है, इसके बावजूद उन्होंने वही सब दोहराते रहे। फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर को कहे इनसे पूछो मानदेय बढ़ा है, हम लोग इनकार किए, फिर बोले जो केंद्र सरकार 1500 बढ़ाई है तो केंद्र में भी तो हमारी ही सरकार है। वाह भाई वाह, क्या बात है, केंद्र में तुम्हारी सरकार 14 में बनी थी, उत्तर प्रदेश में भी आपने उसी जुमले पर जो है जुमला रख रख करके यहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना ली और यहां पर भी तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लेटर निकाला था और वो कहां गया? अरे उसको लेटर को छोड़ो, मुख्यमंत्री ने खुद ही वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बुला करके ब्लॉकों पर टीवियां लगा करके प्रचार प्रसार करवा करके 1500 बढ़ाया था। कहां गया वो पैसा? अब आप ये कह दें कि केंद्र में तो पैसा बढ़ ही गया था, तो भैया ये तो वही हो गया ना, लीपापोती, अपने किए पर लीपापोती करना। आगे देखिए यहां पर एक मैसेज है, फिर हम लोगों ने कहा कि अब तो कुछ बोलिए, मानदेय के बारे में मंत्री जी निशब्द रह गए, ऐसा उन्होंने कहा। अब रह ही जाएंगे जब अंदर
सब भरा हुआ है, खोट है और दुनियादारी की जो है यहाँ पर मक्कारी है, साथ ही साथ जुमलेबाजी है, तो अब जवाब कहां से आएंगे? वो पार्टी के लिए भक्ति चाहे जितनी करवा लीजिए, अगर कमियां हैं तो रह जाएंगी। यार सबसे बड़ा उदाहरण रख दिया करो कि 50,000 आंगनबाड़ी बहनों को खाली हाथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे रिटायर कर दिया लॉकडाउन में, जब लोगों की रोजी रोटी नहीं थी। तो अब इन चीजों पर, मुद्दों पर कौन क्या करेगा? पूरी जिंदगी तो उन्होंने मेहनत लगन से काम किया है, अब वो कहां जाएंगी, क्या करेंगी? क्या सोचना चाहिए? नहीं चाहिए विभाग को। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने क्यों कर दिया 3 लाख रुपया रिटायरमेंट देने के लिए, लेकिन यहां सरकार नहीं करती है, डींगे मारती है। नारी शक्तिकरण का बहुत बड़ा वो कर रहे हैं। अब ये बताओ, जो बहनें जो जिनकी डेथ हो जाती है विभागीय काम में जाते जाते वक्त, नौकरी पर ही हो जाती है, उनके परिवार वालों को कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचती है। बीमे के रूप में जो पैसा कटता है प्रीमियम का, हर आंगनबाड़ी का कटता है, अब वो पैसा मिलना चाहिए। वो भी जिम्मेदार अधिकारी बाबू जैसे लोग जो है पता नहीं क्या करते हैं, फर्जी कैसे वैसे सब बना लेते होंगे, पैसे अपनी जेबों में डालते होंगे, वरना जिनके हक के लिए आता है उनको तो जानकारी होगी, और उनको फिर दिया क्यों नहीं जाता अगर ऊपर से पैसा आता है? अब ये चीजें सब है दिक्कत वाली। परिवार में कोई रह जाए तो उसका अब सहारा भी कोई नहीं बनता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सभी बहनों से कहना चाहती हूं कि भाजपा के लोगों को ही तो जो, और मंत्री जी का ऐसा झूठा बोलना, हम लोग जो है दुधमुहे बच्चे हैं वह जो है बहक जाएंगे। काम के लिए हर विभाग के हैं और पैसे वगैरह के लिए इस तरह बहकावा वगैरह मिलता है, ऐसा करके बहन ने सब भेजा हुआ है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है। आगे दीपा गुप्ता बहन है, उनके द्वारा एक ये मैसेज आया। साथ ही एक ये बहन उर्मिला देवी, उनके द्वारा मैसेज आया। एक मैसेज ये है, 4 माह से मानदेय ना मिलने पर बिजौली की वर्कर्स बहनें हैं, संदीप सिंह जी हैं, उनको ज्ञापन वगैरह भी सौंपा है। तो फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में मानदेय लग गया है। आगे चलते और बताते, एक मैसेज ये आया, यहाँ पर जौनपुर वगैरह से है, ब्लॉक में ये कुछ इस तरह से कार्यक्रम मनाए गए हैं। एक मैसेज ये रहा मेरे पास, यहाँ पर आया हुआ है, रामपुर वगैरह से बहन है, इन्होंने वीडियो भेजा है, वीडियो आपका दिखा दिया जाएगा कल। एक और बहन है, ये बसंती बहन है बिजनौर से, इनका भी वीडियो कल आएगा। एक मैसेज ये आ रहा मेरे पास, नारी शक्ति गोंडा वगैरह से है। इनके अलावा एक ये रेणु जायसवाल बहन है, उनके वहां केन से आया वीडियो। साथ ही साथ आपको बताते, एक मैसेज ये रहा मेरे पास आया हुआ है, इसमें भी बहन ने नाम वाम कुछ लिखा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा लिखा होता है तो पढ़ने में भी दिक्कतें आ जाती हैं। फिलहाल के लिए ये रहा मैसेज, अन्नप्राशन दिवस मनाया गया, माधुरी देवी बहन है। इनके अलावा यहाँ पर सरोज देवी बहन है, इनके केंद्र पर भी इस तरह से गतिविधियां मनाई गई हैं। एक मैसेज ये भी था मेरे पास, रीता सिंह बहन है, उनका भी मैं कल वीडियो पर आ जाएगा, यानी चैनल पर वीडियो आ जाएगा। एक ये भी फोटो मेरे पास पहुंची हुई है, यहाँ पर देखिए काफी बहनें हैं, ट्रेनिंग वेनिंग शायद कुछ ऐसे ही चल रहा है। एक और ये सचिन वगैरह है भाई, उनका भी मैसेज आया हुआ है, फोटो साफ दिख नहीं रही है, लेकिन एक मैसेज ये रहा सीडीपीओ द्वारा, ये यहाँ पर कुछ जो है कराया गया, प्रमाण पत्र वगैरह भी दिए गए बहनों को। सर एक ये मैसेज है, वर्षा जल संचयन को लेकर के जागरूक वगैरह किया गया सीतापुर मछेरटा से। एक मैसेज ये भी था मेरे पास आया, मिर्जापुर वगैरह लालगंज वगैरह में भी सुमन गुप्ता बहन। एक मैसेज ये था मेरे पास जो है अनीता बहन है, उनके वहां से भी आया हुआ है। साथ ही साथ एक बहन ये है, इनका भी मैसेज मेरे पास लगा हुआ है, राधा देवी बहन है। साथ ही साथ एक मैसेज ये मेरे पास आया, फर्रुखाबाद वगैरह में है, और इन्होंने भी कहा वीडियो चैनल पर दिखा देना, कल आ जाएगा। एक ये जो है यहाँ पर शर्मिला वगैरह सिंह बहन है, उनके वहां से भी वीडियो आया। कविता रानी बहन है, अन्नप्राशन करवाया। इनके अलावा एक ये टीकाकरण वगैरह ज्योति शुक्ला बहन है, उनके वहां पर हुआ है। साथ ही ये बहन है, उन्होंने भेजा हुआ केवल पूरी सब्जी दी जा रही है ट्रेनिंग वगैरह में, ये केंद्र वगैरह लिखा हुआ। यहाँ पर मीरा दीक्षित बहन है। साथ ही साथ एक मैसेज ये रहा मेरे पास आया, देवरिया जनपद से आंगनबाड़ी बहन है गीता मौर्य। इनके अलावा एक मैसेज ये है, सिविल लाइन आजमगढ़ वगैरह से एक बहन है, और गीता चौरसिया बहन है। साथ ही साथ एक मैसेज है, बिरमा निषाद बहन है, उनके वहां पर भी केंद्र से ये फोटो आई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनीता बहन कासगंज से, उनके वहां से भी फोटो आई। इनके अलावा एक ये मैसेज आया हुआ है, संजू राजपूत बहन है, उनके वहां से भी ये कुछ फोटो हैं। साथ ही साथ एक ये मैसेज आप देख लीजिए, गजला बहन है, उन्होंने 3 फोटो भेजी। इन्होंने लिखा भाई तीनों अलग पिक्चर हैं, वो इसलिए आपको हम दिखा रहे। देखो एक तो ये पिक्चर हो गई लाभार्थियों को वितरण करने की, दूसरी पिक्चर बहन ने ये भेजी है जहां पर हाथ वाथ की सफाई वफाई को लेकर के बहन ने जागरूकता फैलाई। इनके अलावा अपने केंद्रों पर अन्नप्राशन भी मनाया। ऐसे करके तमाम जो है कार्यक्रम सरकार करवा रही है। एक मैसेज ये रहा, प्रेमलता बहन है, इनके वहां से भी आया हुआ है। साथ ही साथ एक मैसेज ये रहा मेरे पास आया हुआ, नाम इन्होंने भेजा नहीं है। एक ये मैसेज है यहाँ पर कासगंज से अमरेश भारती बहन है। साथ ही एक ये मैसेज है मीना देवी बहन का, इनके वहां से भी आया हुआ है। एक मैसेज ये रहा अनीसा खातून बहन है, उनके वहां से भी कुछ तस्वीरें मेरे पास पहुंची हुई हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक मैसेज ये रहा मेरे पास आया हुआ है, यहाँ पर इंदिरा कुमारी बहन है, इन्होंने कुछ लिख करके भी भेजा, फिलहाल लिखा हुआ तो काफी हल्का हल्का नजर आ रहा है। एक मैसेज ये 22 तारीख को अब यूपी में प्ले स्कूल के लिए मान्यता लेनी होगी, ये तो हम पहले ही दिखा चुके हैं। एक ये इसी ट्रेनिंग को लेकर के सबनम बहन है, उनके वहां से भी ये आया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बहनें यहाँ
यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक मैसेज है मुसरत जहां बहन है, उन्होंने मुड़ा पांडे से भी एक ये अपने वहां से फोटो वोटो भेजा है। आप देखिए यहाँ पर जो भी जो है आप देख सकते हो किस तरह अच्छा यहाँ पर लिखा भी हुआ है अन्नप्राशन, और जो है रंगोली भी बनाई गई है। ये सब आप देख लीजिए, बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। एक मैसेज ये रहा मेरे पास, यहाँ पर सीमा बहन है, सीमा श्रीवास्तव, उनके वहां से भी वीडियो आए हैं, कल आ जाएगा। एक ये मैसेज है जो है कोरोना को लेकर के, ग्वालियर मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर नन्हे मुन्ने बच्चों को इकट्ठा करके उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यहां पर मजबूरी है सहायिका बहनों की, आंगनबाड़ी बहनों की, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का इंतजार है बहनों को, तो आदेश निकाले जाए। सभी स्कूल बंद है तो आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करवाया जाए। राजस्थान में तो बंद कर दिया गया। इसके अलावा एक मैसेज ये रहा ग्वालियर मध्य प्रदेश से, वहीं से तस्वीर आई थी, और एक ये आप देख लीजिएगा तस्वीर आई है, इन्हीं बहन ने भेजी हुई है। साथ ही साथ एक ये मेरे पास मैसेज लगा हुआ किरण बहन है, उनके वहां से भी आया है कि जो है यहाँ पर प्री प्राइमरी पर जो है प्रिंसिपल वगैरह हेडमास्टर मोबाइल पर यह मैसेज आया है, प्री प्राइमरी में मुझे पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। दिनांक 1/4 को जो है 1-2 के अलावा के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों को कौन चलाएगा, टीचर पूछ रहे हैं। और 1 साल से 10 साल के बच्चे का जो है छुट्टी देने, पता नहीं क्या लिखा आदेश हुआ है आंगनबाड़ी। देखो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की अवकाश रहेगा। अभी 24 तारीख कल से लेकर के कब तक रहेगा, इसी मार्च महीने तक रहेगा। अगला अप्रैल तक देखो ये बढ़ जाएगा, उम्मीद पूरी है, तो आगे इंतजार कर लीजिएगा। बाकी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को आपको अपने वाले पढ़ाने हैं 3 से 5 और 5 से जो है 6, ऐसे करके आपके जो बच्चे हैं 3 से 5 में आते हैं। 2 तरह के बच्चे आ जाएंगे, 3 से 4, 4 से 5, इनका एक बैच बनता है, 5 से 6 का एक बैच बनता है। तो 2 बैचों में अपने बच्चों को आपको पढ़ाते रहना है। टाइम टेबल तो आपको बता ही दिए गए हैं, मंजू देवी बयान है उनका ये। और फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी कह देती है कि यहां पर भी जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी अगर बंद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। फिलहाल अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नहीं कहा आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने के लिए, केवल 31 तारीख तक स्कूल कॉलेजों को बंद करने के लिए कहा है। आंगनबाड़ी का इसमें जिक्र नहीं हुआ है, तो हम सब इंतजार में हैं आंगनबाड़ी वगैरह की समस्याओं को लेकर के, अपनी खबर को लेकर के। तो देख लेना जैसा भी होगा, खबरों में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत कुछ हो गया आज के इस